हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितु। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज देखो कैसा वेदर है, रेनी वेदर है। अभी जनवरी में मोस्टली ऐसा ही वेदर शो हो रहा है। ये देखो, आप देख सकते हैं। मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ हॉस्पिटल में कैसे क्या होता है। मेरी अपॉइंटमेंट है। मुझे थंब में ब्लड का सिस्ट हुआ था। ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हो गए हैं और इसके साथ मेरा फ़नी एक्सपीरियंस रहा है। बिकॉज मुझे जब तक अपॉइंटमेंट मिली तब तक यहाँ से सिस्ट निकल चुका है, बट अंदर रह गया है, वो ब्लड का था, अंदर रह गया है। तो आज मेरी सर्जिकल अपॉइंटमेंट है। अभी 2 बज रहे हैं, मेरी 2:15 बजे की अपॉइंटमेंट है और हॉस्पिटल मेरे घर से ओनली 8-9 मिनट्स है बाय वॉक। तो मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। मैंने मोस्टली 4 महीने से ये प्रॉब्लम है मुझे। तो 2-3 बार मैंने जीपी में, यानी जनरल प्रैक्टिशनर, हमारे वहाँ क्लिनिक होता है, उसको यहाँ पे जीपी बोलते हैं, जीपी कहते हैं। तो 2-3 बार वहाँ पे मैंने अपॉइंटमेंट ली डॉक्टर के साथ। फिर उन्होंने डर्मेटोलॉजिस्ट को रिफ़र किया। फिर थोड़े दिन बाद मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट मिली। तो उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट में क्या किया, सिर्फ 3 फोटोज़ क्लिक किए जो इंजर्ड एरिया था मेरे राइट हैंड के थंब में। तो उसके बाद 1 दिसंबर को थी मेरी अपॉइंटमेंट। वो भी यहाँ से दूर हॉस्पिटल में 1 आवर 15 मिनट्स हुए थे मुझे बस में। और मैं परेशान हो गई थी बिकॉज़ मेरा बेबी भी है, तो मैं बेबी के साथ गई थी वहाँ पे। यहाँ पे जो भी कुछ होता है, अगर मैं बीमार होती हूँ तो भी मुझे बेबी को साथ में लेके जाना होता है, और बेबी बीमार है तो भी मुझे ही लेके जाना है। पर आज मेरी सर्जिकल अपॉइंटमेंट है तो बेबी इसको अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए मेरे हस्बैंड को मैंने घर पे बुलाया है जॉब से, और वो घर पे आ गए। फिर मैं निकली। तो आज मेरी सर्जिकल अपॉइंटमेंट है। देखते हैं हॉस्पिटल में क्या करते हैं, है ना। ये मेरे घर के पास ही देखो एक हाई स्कूल है बड़ा सा। और घर के पास ही ये 3 मिनट्स वॉक पे बस स्टॉप है। तो ये बस जा रही है। तो हॉस्पिटल ओनली 8 मिनट्स वॉक है। तो मुझे इतनी शांति लगती है कि बस में ट्रैवल नहीं करना, टाइम भी सेव हो जाता है। मैं जहाँ रहती हूँ हॉस्पिटल भी बिल्कुल पास में है, ट्यूब स्टेशन यानी ट्रेन स्टेशन भी पास में है, और टाउन सेंटर है वो भी ओनली 6 मिनट है बाय वॉक। तो एवरीथिंग मुझे मिल जाता है, मुझे जो भी चाहिए। सारे मॉल है, सुपर स्टोर्स है, कपड़ों की शॉप वगैरह सब मेरे घर के वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये राउंड अबाउट है। राउंड अबाउट में क्रॉस करूँगी तुरंत ही हॉस्पिटल आ जाएगा। राउंड अबाउट यानी हमारे वहाँ इंडिया में सर्कल बोलते हैं, यहाँ पे राउंड अबाउट बोलते हैं। ये देखो बहुत बड़ा राउंड अबाउट है। देखो यहाँ पे सिग्नल नहीं है, फिर भी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। जो उस तरफ से आ रही है उसको पहले चांस दे रहे हैं निकलने का। देख रहे हैं आप सब। वो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पे, वो है वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी। उसके बिल्कुल पास में ही है हॉस्पिटल। आई नो साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा क्योंकि मैं माइक नहीं लाई हूँ और मार्केट में जा रही हूँ, रोड पे निकल रही हूँ। सब व्हीकल्स के नॉइस है। तो ठीक है, मैं हॉस्पिटल पहुँचने ही वाली हूँ, आपको बताती हूँ। ऐसे
ही मैं रोड क्रॉस नहीं कर सकती बिकॉज अभी रोड खाली है, इसलिए मैंने बीच से क्रॉस किया है। बीच से नहीं, बट रोड क्रॉस करने का स्पेशल स्पेस होता है वहाँ से। अभी देखो रोड एम्प्टी है तो मैं निकल सकती हूँ, और ये रोड क्रॉस करने की ही जगह है। ये देखो, ये एक बड़ा सा राउंड अबाउट है। जैसे कई जगह पे चौराहा भी कहते हैं, ठीक है ना, ठंडा मौसम। ये एम्बुलेंस गई फ्रेंड्स। है ना, ग्रीनरी। बहुत बड़ा राउंड अबाउट है, इसलिए हम ऊपर से रोड क्रॉस नहीं कर सकते हैं। अगर रोड क्रॉस करना है तो अंडरपास होता है, जो इंडिया में बोलते हैं अंडरपास, यहाँ पे उसको सबवे बोलते हैं। तो मैं उसके नीचे से जा रही हूँ और वो क्रॉस करके थोड़ा सा ही वॉक करके हॉस्पिटल आ जाएगी। है ना, ग्रीनरी। मेरे पास बैग भी है, बैग में मैं अम्ब्रेला, वाटर बॉटल वो सब लेके ही निकली, बिकॉज़ यहाँ पे वेदर का कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी चेंज हो जाता है वेदर। अभी ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है सबवे। थोड़ा डल हो गया है बारिश की वजह से। और ये है सबवे, यहाँ से क्रॉस करना होता है। अभी ये मैं निकल गई बाहर। ये देखो, वही राउंड अबाउट दिख रहा है। देख सकते हैं, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर। ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, थोड़े से ही कोर्स अवेलेबल है यहाँ पे। ये है द कॉलेज ऑफ डिज़ाइन, क्रिएटिव एंड डिजिटल इंडस्ट्रीज। ये है यूनिवर्सिटी और ये रहा हॉस्पिटल। यहाँ हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट लेनी है तो फ्रेंड्स बहुत टाइम लग जाता है। जैसे हमें इंडिया में कुछ होता है तो सीधा क्लिनिक में फैमिली डॉक्टर के पास गए, फैमिली डॉक्टर ने कोई हॉस्पिटल रिफ़र की तो हम सीधा वहाँ चले जाते हैं, तो हमारा जो भी है इलाज हो जाता है जल्दी से। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर हाँ एक्सीडेंटली कुछ हुआ है, आपको इमरजेंसी कुछ है, तो यहाँ पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट अलग से होता है, वहाँ आप जा सकते हो। पर वहाँ पे भी आपको तुरंत ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, आपको वेटिंग में बैठना ही पड़ता है। अगर वीकेंड में आप गए तो बहुत क्यू होती है, क्योंकि वीकेंड्स में और बैंक हॉलीडेज़ में जीपी है जो क्लिनिक्स है वो बंद रहते हैं। वीकेंड्स में आपको कुछ हुआ तो आपको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, वहाँ पे बहुत क्यू होती है, वेट करना पड़ा है। एटलीस्ट 4-5 आवर्स तो वेट करना ही पड़ता है, तब जाके हमारा नंबर आता है। फर्स्ट में ये है मैटरनिटी स्वीट। और हाँ, बच्चों का जो होता है कुछ भी
लाइक चिल्ड्रन को कुछ हुआ है और प्रेग्नेंट वीमेन हैं और एल्डर पीपल है, उन सबको कुछ होता है तो वो फटाफट से इलाज कर देते हैं, उसमें वेट नहीं करते। क्योंकि चिल्ड्रन और एल्डर पीपल मानो यहाँ की गवर्नमेंट ने दत्तक ले लिए हैं, वैसे ही वो बहुत उनका ख्याल रखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो मैं जा रही हूँ, यहाँ है मेन रिसेप्शन, वहाँ से मैं डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में जाऊँगी। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लाइक देखा होगा अहमदाबाद में सिविल हॉस्पिटल है, शायद उससे भी ये बड़ा हॉस्पिटल है। कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। सर्विसेज बहुत अच्छी मिलती है। डेफिनेटली अपॉइंटमेंट में बहुत टाइम लगता है, बट सर्विसेज अच्छी होती है। हम जब आते हैं वीज़ा करवाते हैं तब IHS पे करते हैं, तो उसकी वजह से हमें फिर से यहाँ पेमेंट के ऐसा कुछ देना नहीं होता है, क्योंकि वो सब IHS में कवर होता है। हाँ, डेफिनेटली आपको डेंटिस्ट के पास जाना है तो वो उसमें इंक्लूड नहीं होता। और डेंटिस्ट की फ़ीस यहाँ पे बहुत हाई होती है। तो जब आप आ रहे हो यहाँ पे दांत का कुछ भी करवाना हो, ट्रीटमेंट जो भी हो, वो वहाँ से करवा के आइए। वो यहाँ पे बहुत कॉस्टली है। ये ड्रॉप ऑफ पॉइंट है यहाँ पे। ये आ गया मेन रिसेप्शन। देखो फ्रेंड्स, अंदर एंटर होते ही कितना साइलेंट है, कोई आवाज़ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं। अब ये लेडी खड़ी है, उससे मैं पूछूंगी, और पूछने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे सब लिखा ही होता है डर्मेटोलॉजी अपार्टमेंट। तो मैं देख के निकल जाऊंगी। देखो यहाँ पे फ्री कैश विड्रॉल्स भी हैं। मैंने पहले वहाँ कियोस्क होता है, वहाँ पे रजिस्टर किया, मेरी सब डिटेल्स पूछी, और ये सब देखो वेटिंग एरिया है 5, दिस इज़ 4 एंड मेरी क्लिनिक है 3 में। क्लिनिक 3 इट्स हियर एंड दिस इज़ द वेटिंग एरिया। ठीक है, मैं बताती हूँ फिर क्या होता है। तो मेरी अपॉइंटमेंट थी 2:15 की, 2:15 बजे की। मैं 2:05 पे हॉस्पिटल पे एंटर हुई थी। वहाँ जाके कियोस्क में लॉगिन किया, फिर जो क्लिनिक थी वहाँ पे वेट किया। ओनली 5 मिनट ही मुझे वेट करना पड़ा, 5 to 6 मिनट्स। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने बुलाया, एग्जैक्ट 2:15 बजे ही मुझे बुला लिया। एक लेडी डॉक्टर थी और उसके साथ नर्स थी। चेक किया, कंसर्न फॉर्म साइन किया, और उसके बाद लोकल एनेस्थेसिया दिया मुझे, इंजेक्शन एनेस्थेसिया का। और देखो ये है, बस यहाँ पे कट लगाया, निकाल लिया। और इंडिया में जो वाइट पट्टी लगाते हैं ना ड्रेसिंग करके, तो यहाँ पे सिर्फ ये बैंडेज प्लास्टर लगा दिया है सिर्फ, और बोला है 24 आवर्स के बाद रिमूव करना। और मैं इसको एज़ यूजुअल हैंड वॉश कर सकती हूँ, बट ध्यान रखना है कि उसके ऊपर कुछ लगे नहीं। तो ये थी यहाँ की ट्रीटमेंट, देखा आपने, है ना। और 2:30 बजे मैं हॉस्पिटल से बाहर भी निकल गई। तो ये थी मेरी आज की अपॉइंटमेंट हॉस्पिटल में। डेफिनेटली थंब में अभी एनेस्थेसिया का इफ़ेक्ट है, तो आई कांट फील दैट मच। बट जो कट हुआ है उसका थोड़ा सा पेन स्टार्ट हुआ है, बट वो तो होगा ही क्योंकि कट हुआ है अंदर डेफिनेटली। तो अब हॉस्पिटल से निकल के अब मैं जा रही हूँ घर पे वापस। विदिन 45 मिनट्स आई विल बी बैक एट होम। या सो ऐसे ही मैं आपको बताती रहूँगी क्या क्या होता है डेली लाइफ में।
और जीपी में यानी क्लिनिक में और हॉस्पिटल में कैसे रजिस्टर करना होता है, कैसे अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, वो भी मैं सब आपको बताऊंगी। ठीक है, देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। बट मेन थिंग, like and share this video for more information about hospital, and do subscribe my channel. Bye bye.